पेशकश महाकुंभ की महाकथा में और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आज बात महाकुंभ की तैयारियों की करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर करीब 1 बजे प्रयागराज पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अरेल में बन रही टेंट सिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान कामकाज में देरी को लेकर उन्होंने अफसरों से नाराजगी जाहिर की और 8 दिन के अंदर यानी 1 जनवरी से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रयागराज में संगम तट पर उन्होंने पूजा अर्चना की, साधु संतों से मुलाकात की। इसके अलावा भी जो तमाम काम चल रहे हैं प्रयागराज में उनका उन्होंने निरीक्षण किया। 40 करोड़ लोग अनुमानित है कि प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे और ऐसे में व्यवस्थाएं व्यापक हो। ठंड का महीना रहेगा, ऐसे में लोगों को ठंड से बचाने के लिए भी व्यवस्थाएं जरूरी है। उसको लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए और बैठक में अधिकारियों को उन्होंने डांटा भी कि जो काम है उसकी रफ्तार को तेज बढ़ाइए क्योंकि समय अब कम रह गया है और 1 तारीख डेडलाइन सेट कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब उन्होंने कह दिया है कि मैं हर हफ्ते आऊंगा और काम का निरीक्षण करूंगा और मेरे साथ आप डे टू डे बेसिस में वर्क रिपोर्ट जो है वो साझा कीजिए। तो महाकुंभ की तैयारियां पूरी हैं और जो तमाम काम है वो अब अपने अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आज उनके प्रयागराज दौरे से है, जहां प्रयागराज पहुंचकर अधिकारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लास इस बात पर लगाई कि जो काम की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है, यानी कि काम की रफ्तार को तेज करने का उन्होंने निर्देश दे दिया है, डेडलाइन सेट कर दिया है और कहा है कि 8 दिन में जो तमाम काम है वो पूरे कर लिया जाए। इंडिया न्यूज लगातार महाकुंभ की मेगा कवरेज कर रहा है। हम हर दिन आपके समक्ष कुंभ की तमाम तैयारियों को लेकर आते हैं, किस तरीके से कुंभ को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्या कुछ खास है इस बार के कुंभ में, कितना वैश्विक और व्यापक ये कुंभ है, ये भी हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार जरा आप सुन लीजिए। मित्रों, सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाक चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहाँ पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहाँ पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है, ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं
युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा यहाँ पर अब तक जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार माँ गंगा और माँ यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है, स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। महाकुंभ में करोड़ों पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए पहली बार हाईटेक डोम सिटी तैयार की गई है। इसे पर्यटन विभाग के सहयोग से एक निजी कंपनी ईवो लाइफ स्पेस तैयार कर रही है। कंपनी के निदेशक अमित जौहरी का कहना है कि यह पहला मौका होगा जब महाकुंभ में किसी स्थान पर रुकने वाले पर्यटक या श्रद्धालुओं को हिल स्टेशन जैसा एहसास होगा। डोम सिटी 51 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ है। खास बात यह है कि इसका एक दिन का किराया 1 लाख से ज्यादा है। इंडिया न्यूज की सहयोगी वर्षा शाही की ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी चल रही है और इस तैयारी के बीच में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का निर्माण किया जा रहा है। इस समय हम डोम सिटी पर हैं। आखिर ये डोम सिटी है क्या, किस तरीके से बनाई गई है, इसका निर्माण कैसे हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये खूबसूरत सा डोम है। पहले आप इसको देखिए कि ये किस तरीके से बना है और किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। जब हम इस गेट को खोलेंगे तो ये आपको पूरा होटल का व्यू देगा। आप जब अपने घर से आएंगे, घर से आने के बाद इसमें रहेंगे तो एक अलग इन्वायरमेंट आपको नजर आएगा। ये पर्दे मैं हटाऊंगी और हटाने के बाद आपको इसका टूर दूंगी कि देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा होटल है और होटल का एक कमरा दिया गया। पहले मैं इस डोम सिटी के बारे में आपको बताती हूँ, इस डोम के बारे में बताती हूँ। ये डोम पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। इसके पर्दों में भी एक एक खासियत है। इन पर्दों के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से लाए गए हैं। पूरा जो प्रोडक्ट लाया गया है वो जर्मनी से लाया गया है। जर्मनी की चीजें यहाँ पर इनरोल की गई है इस डोम में। खूबसूरती देखिए कि ये बेड दिया गया है जिसमें एक पूरी फैमिली रह सकती है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और पूरी फैमिली आराम से इसमें रहने के साथ साथ सारी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आपको, क्योंकि जब आप आते हैं तो आप कपड़े लेकर आते हैं, लगेज लेकर आते हैं, उसके लिए आपको पूरा लगेज रखने के लिए पूरी सुविधा दी गई है। साथ ही साथ पूरा इन्वायरमेंट देखिए इसका कितना खूबसूरत है। ऊपर झूमर लगाए गए हैं और वेंटिलेशन के इंतजाम के लिए इसमें खिड़कियां दी गई हैं। एक लाइट लैंप दिया गया है। खूबसूरती इसकी कितनी ज्यादा, एक एक चीजों पर, एक एक बारीकियों पर ध्यान रखा गया। देखिए ये टेबल दिए गए हैं। अगर आप छोटे छोटे सामान लेकर बैठते हैं, बेड पर रखते हैं, तो उसके लिए आपको ये टेबल दिया जाएगा। इस टेबल पर आप सारी चीजें रख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों तरफ से निकलने के लिए ये रास्ता दिया गया है। जब आप इसके पीछे आते हैं तो आपको दिखाते हैं हम कि कितना खास है। इसमें पूरी तरीके से अटैच वॉशरूम दिया गया, मतलब इस डोम में पूरी व्यवस्था दी गई है। देखिए ये अटैच वॉशरूम है, इसमें भी पर्दे लगे हुए हैं और इन पर्दों के साथ पूरा व्यू पॉइंट भी दिया गया है। व्यू पॉइंट आपको पीछे पूरी तरीके से गंगा जी दिखेंगी और देखिए इसमें शावर की व्यवस्था, सारे चीजें रखने की व्यवस्था सब दी जा रही है। ये लाइटिंग दी जा रही है ऊपर। ये वॉशरूम का एरिया है। देखिए कितना बड़ा और कितना सुंदर बनाया गया है। जैसे आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं उतना सारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिया गया है। और जिस तरीके से इस डोम की अगर बात की जाए, इसकी खासियत की बात की जाए, तो काफी भव्य और काफी सुंदर बनाया गया है इसको। दोनों तरफ से आप निकलकर इस वॉशरूम के एरिया में आ सकते हैं। ये अटैच पूरे तरीके से, एक डोम में अटैच पूरी व्यवस्था दी गई है। इस डोम के अलावा अगर हम चीजों की बारीकियों पर देखें
तो बहुत ज्यादा बारीकियों पर ध्यान दिया गया। ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, और आप देखिए कि किस तरीके से खूबसूरती देखिए इस डोम की, कितनी खूबसूरत है। लगभग 44 डोम ऐसे बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, जिससे पूरी व्यवस्थाएं जो हो सके वो मिल सके लोगों को, और जो इन्वॉल्वमेंट हो सके, जो लोग आएंगे उनको किसी भी तरीके का एहसास ना हो सके कि वो किसी होटल में आए, कोई अलग व्यवस्था मिल रही है। तो ऐसे सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिया गया है। और आखिर ये बनाया कैसे गया है, इसकी सोच क्या है, इसको बनाने के साथ साथ इस पे किस तरीके से बारीकियों पर ध्यान रखा गया है, ये हमारे साथ अमित जौहरी जी हैं, जिसको पूरी तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इन्होंने पूरी तरीके से इसको ध्यान से बनाया है। अमित जी, पहले हम बारीकियों पर बात करते हैं। कैसे, क्या क्या बारीकियां इस पर आपने डिसाइड की, कैसे इसको बनाया, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं इसमें? सबसे पहले तो मैं माँ गंगा को प्रणाम करूंगा और पर्यटन विभाग का जो है शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमको इतनी मेहनत के बाद ये मौका दिया कि हम डोम सिटी यहाँ पे लगा पाएं, और उनका बहुत बहुत प्रयास रहा उनका। दूसरी चीज़ रही माइन्यूट डिटेलिंग की, तो माइन्यूट डिटेलिंग का सारा काम जो है हमारी पूरी टीम ने किया। 11 आदमियों की हम लोगों की पूरी टीम थी। हमने एक प्रोटोटाइप पहले लखनऊ में बनाया, उसमें वहाँ पे हर एक आदमी ने एक एक दिन रुक के देखा कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो माइक्रो डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग हमने वहाँ से निकाली। फिर हमने कुछ गेस्ट अपीयरेंस वहाँ पे बुलाए, उन्होंने वहाँ पे आके मेरे को जो भी सजेशंस दिए, करीब हम लोगों ने 400 सजेशंस वहाँ पे नोट डाउन की, और उन 400 सजेशंस को नोट डाउन करने के बाद जो सबसे वैल्यूबल 11 सजेशंस थी उसको चुनाव करके हम लोगों ने उसमें यहाँ पे सारी चीज़ों को करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसको प्रयागराज महाकुंभ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि डोम सिटी पूरी बनाई जा रही, 44 डोम आप लोग बना रहे हैं। क्या क्या कैसे हमने इसकी खासियत के बारे में जब आपसे पहले पूछा तो आपने बताया कि बुलेट प्रूफ है, और क्या क्या चीजें इसमें खासियत रखी गई हैं? मैम, पैनोरामिक व्यू है, जमीन से 18 फीट की हाइट पे हमने इसको बनाया है, गंगा नदी के किनारे है, आप कुंभ को पूरी तरीके से इसमें निहार सकते हैं। रात का जो लाइट का आकर्षण होता है, जिसके लिए लोग हाइट सोचते हैं कि कहीं पे हाइट में जाके कुंभ की पूरी लाइट की व्यवस्था को, जो पूरा ऐसा लगता है कि तारों से कुंभ मेला नहा गया है, वो व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से अमित जी बता रहे थे, 360 डिग्री का जो मूवमेंट होता है कि आप एक जगह हो और चारों तरफ से आपको दिखे कि आखिर क्या चल रहा है महाकुंभ में, तो वो आपको दिखेगा। ये पर्दे जब आप हटाएंगे तो आपको चारों तरफ से पूरा मूवमेंट दिखेगा। अमित जी, क्योंकि वेंटिलेशन की बात कही जाती है, इस तरीके के डोम किस तरीके से एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, क्योंकि सन इफेक्ट आएगा तो गर्म होने लगती है, कोई भी ऐसी चीज हो, ये किस तरीके से इफेक्ट बनेगा इसका इफेक्ट इस तरीके से है कि सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो इसमें हम रूम वार्मर तो दे ही रहे हैं रात के लिए, ताकि लोगों को रात को ठंड ना लगे। साथ में हम इसमें दिन में एसी भी दे रहे हैं लोगों को, ठंड में भी हम एसी का प्रोविज़न कर रहे हैं कि जिसको भी थोड़ी सी भी गर्मी लगती है, फॉरेन के डेलीगेट्स भी आएंगे हमारे पास, तो उनको दिन में थोड़ी सी गर्मी लग सकती है, तो ज़रा सी भी अगर उनको गर्मी लगती है तो वो एसी इसमें ऑन कर सकते हैं। एसी की भी सुविधा रहेगी, गीज़र भी रहेगा, और बाकी सारी एम्यूनिटीज़ हमने इसमें दी हुई हैं। देखिए, ये तो बात होगी व्यवस्थाओं की, सुविधाओं की, लेकिन व्यवस्थाएं सुविधाएं तभी मिलती हैं जब हम पैसे देते हैं। पैसे कितनी इसकी? काफी महंगी प्राइस हमें सुनने में आया है इसकी है। नहीं, महंगी प्राइस कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रयागराज कुंभ में देखेंगे तो प्राइस नॉर्मल होटल्स की भी प्राइस थोड़ी सी हाई हो जाती है, और चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और केवल हम लोग इसको टेम्परेरी 45 दिन के लिए बना रहे थे। कुंभ मेले में इतना मेगा स्ट्रक्चर का काम आज तक गंगा किनारे कभी नहीं हुआ कि 45 दिन के लिए किया जाए। तो बट नेचुरल है कि कंपनी अगर कहीं पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है और लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है, तो थोड़ा सा प्राइस उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइस हमारी इतनी भी हाई नहीं है कि जिसको कि आप कहें कि बहुत महंगा है। मात्र 1,11,000 रुपये का रूम है पीक डेज में, और 81,000 का डोम है नॉर्मल डेज में। इसमें हमारी सारी सुविधाएं भी इंक्लूड हैं। हम 4 मील्स दे रहे हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी एंड डिनर दे रहे हैं। साथ में इसमें पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे हैं,
साथ में इसमें हम आपको जो है नाव से नहलाने की भी सुविधा दे रहे हैं। मतलब आप जो पैसा ले रहे हैं उसको वसूल भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केवल रहने का ही रेंट नहीं है, आपको लाने ले जाने की जिम्मेदारी इनकी होगी, खाने पीने की जिम्मेदारी इनकी होगी। इस डोम में और क्या खास है? हमने जब पहले आपसे बातचीत की तो हमें पता चला कि डोम का ही रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। वो क्या है, क्या चीजें हैं? डोम का एक रेस्टोरेंट हम लेके आ रहे हैं जो 21 मीटर लंबा होगा और 7 मीटर करीब चौड़ा होगा, और वो कैप्सूल शेप में होगा। कैप्सूल शेप में वो डोम होगा, वो भी 100% ट्रांसपेरेंट होगा, और उसको भी हम हाइट में नदी के किनारे लगाएंगे, ताकि हम लोगों का मत ये है कि व्यक्ति किसी भी क्षण अपने व्यू को मिस ना करे। हाँ। खाते समय भी वो देखे, सोते समय भी वो लेटने से पहले देखे, और उठने के बाद भी वो व्यू देखे। रात को भी वो जाग के व्यू देखना चाहता है तो अपने कमरे में बैठ के, उसको ठंड में बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, उसको ओस और सर्दी नहीं लगेगी, वो अपने कमरे में बैठ के पूरा व्यू का आनंद ले सकता है। अच्छा, क्योंकि व्यू पॉइंट बहुत ही जरूरी होता है। जब हम किसी होटल में जाते हैं या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो हम वही रूम लेना चाहते हैं जिसका व्यू बहुत अच्छा होता है, चाहे वो सनसेट का व्यू देखते हैं, चाहे समुद्र के किनारे का व्यू देखते हैं, और या फिर जो ये डोम बनाई गई है इसका व्यू पॉइंट, जैसे ये गंगा के किनारे डोम बनाई गई है तो इसका भी व्यू पॉइंट काफी मैटर करता है। अमित जी, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट को मैनेज करने वाली चीजें बनाई, जैसे हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि इन पर्दों में भी खासियत है। कैसे ये पर्दे आए हैं, कहाँ से आए हैं, और इस डोम को आपने जर्मनी से लाया, कैसे आपने मैनेज किया यहाँ लाने के लिए? मैम, ये तो हमारी टीम पूरी तरीके से बता सकती है कि हम लोगों ने कैसे क्या प्रयास किया है, लेकिन एक प्रोसेस होता है उसका, लाइसेंसिंग का और सारी चीज़ों का। जैसे भी एक नॉर्मल चीज़ें इंपोर्ट होती हैंगी तो वैसे ही इसको इंपोर्ट किया गया, उसमें कुछ विशेष नहीं है। हाँ, एक चैलेंज ये था कि गर्मी में रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, सन एक्सपोजर होगा इतनी हाइट पे, तो डोम पूरी तरीके से एकदम बॉइल्ड ना हो जाए, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट शीट है, उसको आप चारों तरफ से बंद कर देंगे तो बहुत हीट हो सकती है इसके अंदर। इसलिए हम लोगों ने पर्दे वगैरह विशेष किस्म के लगाए हैं। रात को ठंड को भी रोकेगा ये, और दिन को गर्मी से भी रोकेंगे ये पर्दे। अच्छा, क्योंकि ये तो रही डोम की बात। डोम आपने 18 फीट ऊपर बनाया है। अगर हम बात की जाए कि ये 18 फीट ऊपर जो ये डोम बना हुआ, ये कितना वेट ले सकता है? अगर यहाँ पर कितने लोगों को खड़ा किया जा सकता है जिससे ये वेट मैनेज हो सके? जी, कितने वेट का मैनेजमेंट है इसका? और देखिए, क्योंकि ये डोम जिस तरीके से इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है, उसका मैनेजमेंट क्या है? नहीं, डोम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने AKTU से पास कराया हुआ है। AKTU यूनिवर्सिटी ने हमारे स्ट्रक्चर को सर्टिफाई किया हुआ है, और स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्टेबल है, लोग पूरे भरोसे से आ सकते हैं, और बहुत ही क्वालिटी वर्क किया गया है इसमें। लोड टेस्टिंग की बात है तो हम लोगों ने लगभग इसमें 70 लोगों को एक साथ खड़ा करके इसकी लोड टेस्टिंग भी की हुई है कि यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने ये डोम तो चाहे इतनी ऊंचाई पे बनाया, लेकिन इसके साथ साथ नीचे आप कॉटेज बना रहे हैं, वुडन कॉटेज, वो क्या है? उसका मैनेजमेंट कैसे आप तैयार कर रहे हैं? उसकी प्राइसिंग क्या है? चूंकि ये हुआ कि इतनी हाइट में हम डोम लेके जा रहे हैं तो नीचे की प्लेस को भी यूटिलाइज करना होता है, क्योंकि केवल डोम के रेंट से उसका रेंट तो फिर 5 लाख 6 लाख चला जाता और लोगों के पहुंच से बाहर हो जाता। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी आर्किटेक्ट ऐश्वर्या जी ने जो है बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया, और नीचे रूम को एक आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन कर सकता है कि किस तरीके से हम उसको निकालें और लोगों को एक लेविश रूम मिल जाए। तो नीचे जो लोगों को रूम दे रहे हैं वो 16 फीट बाई 16 फीट का एक रूम दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक लेविश रूम साइज है। और बाकी आपको रूम के बारे में जो है, चूंकि हमारी आर्किटेक्ट भी हैं तो वो बताएंगे तो वो ज्यादा। ऐश्वर्या जी, आप बताइए कि किस तरीके से रूम डिजाइन कर रही हैं, कितना अलग लोगों को एहसास होगा, क्योंकि कुंभ में लोग आएंगे, सनातन धर्म की रीतियों को भी आपने ध्यान में रखा है? जी बिल्कुल। अगर आप दोनों किसी भी रूम का अगर फर्नीचर देखें तो उसकी डिटेलिंग पूरी हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से ही की गई है। वो इसी मद्देनजर रखते हुए की गई कि बिकॉज ये महाकुंभ में हो रहा है, उसी हिसाब से की गई है। अच्छा, बारीकियों का और क्या क्या ध्यान रखा गया, चाहे हम वुडन नीचे की बात करें या फिर इस डोम की बात की जाए, दोनों में क्या क्या और अंतर है? दोनों में सबसे बड़ा अंतर तो आप देख सकते हैं कि
डोम आप देख ही चुकी है कि जो 360 व्यू मिलता है वो सबसे बड़ी खासियत ही है हमारे डोम की। और जो कॉटेजेस है उसका पूरा कॉटेज वाला फील है जो हमको पहाड़ियों में मिलता है, उस तरह का हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको, जो भी हमारे गेस्ट आए, उनको वो अनुभव हम नीचे दे पाए। तो पहाड़ियों का अगर आपको फील भी लेना होगा ना तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। डोम आपने देखा कि कितना खूबसूरत बनाया गया है। हम आपको ये चारों तरफ से दिखा देते हैं कि देखिए कि इसका व्यू पॉइंट कैसा है, कैसे ये गंगा के किनारे है और कितना खूबसूरत इसको बनाया गया। आपको हमने एक एक बारीकियां दिखाई इसकी, और हमने बातचीत करके भी लोगों को बताया कि किस तरीके से इसका जो एक एक बारीकियों के साथ साथ जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया है और कितना भव्य, कितना सुंदर ये डोम बनकर तैयार हुआ है। डोम सिटी के अलावा महाकुंभ विलेज भी तैयार किया गया है। कैसा है महाकुंभ विलेज और 200 डीलक्स और प्रीमियम क्वालिटी के जो कॉटेज इस महाकुंभ विलेज में बने हैं, ये जानना है तो आप हमारे इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। प्रयागराज में जिस तरीके से अलग अलग टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, उसी बीच में कुंभ विलेज का भी निर्माण किया गया है। 3 कैटेगरी में इस कुंभ विलेज में जो कॉटेज है वो बनाए गए। सबसे प्रीमियम कॉटेज हम आपको दिखाते, इसका टूर कराते कि आखिर ये कैसा है और कितना खूबसूरत है। आइए चलिए चलते हैं और इस कॉटेज को दिखाते हैं आपको कि कितना प्रीमियम है और किस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं। अगर आप इस कॉटेज में एंट्री करेंगे और सबसे पहले आपको किंग साइज का बेड दिखेगा। इस पे पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। बेड है, ये पूरा लैंप दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आप इस कॉटेज में आएंगे तो आपको सभी तरीके की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, चाहे वो टेबल हो जिस पर सारी प्रीमियम की सुविधाएं जो होटल में आप देखते हो, 5 स्टार 7 स्टार होटल में जो सुविधाएं होती हैं वो इस कॉटेज में आपको मिलेगी। पढ़ने के लिए स्टडी टेबल जिस पे अलग अलग किताबें दी गई हैं, धूप बत्ती दी गई हैं, प्रयागराज कुंभ में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कितने तीर्थ स्थान हैं, इनकी सारी चीजें दी गई हैं, किताबें रखी गई हैं, विजिट बुक रखी गई है कि आप अगर आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रयागराज में छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं। एक पूरी फैमिली इस कॉटेज में रह सकती है। आप कॉटेज का पूरा एरिया देखिए कि कितना खूबसूरत है। इसके साथ साथ स्टडी टेबल होने के साथ ही एक आपको छोटा बेड भी मिलेगा कि मानिए आप 4, 5 लोग, 6 लोग आते हैं तो आप एक स्मॉल साइड बेड पर आराम से सो सकते हैं एक्स्ट्रा लोग। उसके साथ ही देखिए कितनी बारीकियों पर ध्यान रखा गया है। इस छोटे से कॉटेज में आप देखेंगे तो सनातन धर्म की रीतियों को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् रामचरित मानस रखा गया है, श्रीमद् भगवत गीता रखा गया है और इसके साथ साथ कई किताबें रखी गई हैं जो आपको पढ़ने में सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में क्या क्या चीजें मिलेंगी, किस तरीके की सुविधाएं, वो इन सब किताबों के जरिए आपको देखने को मिलेगा। प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर एक एक तैयारियां की जा रही हैं, उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं। इस समय हम कुंभ विलेज में हैं और कुंभ विलेज में किस तरीके से ये पूरा एक गांव बसाया जा रहा है और किस तरीके से क्या क्या निर्माण हो रहा है, कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं और किस तरीके से जो यहाँ पर कॉटेज बनाए हैं उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, ये सब हम बात करेंगे। वरुण जी यहाँ के संचालक हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं। वरुण जी ये बताइए कि कितने कॉटेज है यहाँ पर? मैम हम लोग करीब 200 कॉटेजेस यहाँ पे लगा रहे हैं। इन कॉटेजेस की अगर बात की जाए तो कितने सेक्टर में है, किस तरीके से ये डिवाइडेड किए हैं आप लोग, और प्रीमियम कितने हैं और उसके अलावा और कैसे कैसे कॉटेजेस? मैम 3 कैटेगरीज में हमने कॉटेजेस बांटे हुए हैं, प्रीमियम, लग्जरी एंड डीलक्स। और हमारे करीब 100 डीलक्स कॉटेजेस हैं, 75 लग्जरी कॉटेजेस हैं, 25 प्रीमियम कॉटेजेस हैं, 200 कॉटेजेस इन टोटल। और हर 25 कॉटेजेस को हमने एक हेल्प डेस्क दिया है। तो आपका क्योंकि 6 एकड़ के एरिया में होता क्या, और यहाँ कोई फ़ोन और इंटरकॉम नहीं लग सकता एज अ गुड होटल, तो हम आप टेंट के बाहर निकलेंगे आपको एक हेल्प डेस्क मिल जाएगी, तो आपको रिसेप्शन जाने की या बहुत दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमने डी क्लस्टर किया हुआ है, 8 ग्रुप्स में अपने टेंटों को बांटा है, हर 25 कॉटेज में एक हेल्प डेस्क के साथ। प्राइसिंग की बात कर ले, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं चलता, तो अगर इस एक कॉटेज की व्यवस्था की बात की जाए, आपने बताया प्रीमियम है, डीलक्स है, नॉर्मल है, इनकी प्राइसेस क्या क्या है? मैम हमारा बेस प्राइस है 20,000 रुपीज़ स्टार्टिंग फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ऑल मील्स। और ये हमारा प्रीमियम कॉटेज जिसके बाहर हम खड़े हैं, ये करीब 35,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल मील्स है। मील्स हमारी ताज दे रहा है
ताज की कंप्लीट केटरिंग है, वो हमारे केटरिंग पार्टनर है। अच्छा, क्योंकि आपने बताया ताज इनकी कैटरिंग पार्टनर है और जिस तरीके से ताज का भी इनरोलमेंट यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि जब क्राउडेड दिन होंगे, जैसे स्नान वाले दिन होंगे, क्या उसकी प्राइसिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी या यही नॉर्मल प्राइसिंग रहेगी? मैम, जो स्नान डे होता है उस पर प्राइजेस थोड़ी सी हायर होती हैं, और मैंडेटरी गवर्नमेंट ने 3 दिन का मैंडेटरी किया हुआ है स्टे। तो 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपको कुंभ में रहना ज़रूरी है, क्योंकि आना जाना